Hello everyone, Namaskar. This is Monica Mishra, special educator. I am founder of DFIC Skill Portal. DFIC Skill Portal is a center for special needs children. और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ सर्कल की। आज का ये ट्यूटोरियल हमारा प्राइवेसी एंड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को कवर करता है और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम आज बात करने वाले हैं सेफ सर्कल की। हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सेफ्टी प्राइवेसी एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्क्रीट नहीं समझ में आते हैं। सो इनको हम जितना कॉन्क्रीट करके समझाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो आज के इस सेशन में हम सेफ सर्कल, सेफ मेंबर, सेफ पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। सो हमें अपने बच्चे के लिए सेफ सर्कल बनाना है, उसे समझाना है कि सेफ सर्कल क्या होता है, सेफ मेंबर्स कौन कौन से होते हैं और सेफ मेंबर्स के साथ कौन कौन से एक्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं, और सोशल सर्कल क्या होता है, सोशल पीपल क्या होते हैं, सोशल पीपल के साथ हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। सो सेफ सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रैप बुक, ड्राइंग बुक, चार्ट पेपर, A3 शीट, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक स्क्रैप बुक में सेफ सर्कल बनाया है। सो सेफ सर्कल में 3 सर्कल्स होंगे। आप इसको बड़े चार्ट पे बना सकते हैं, आप इसको A3 शीट पे बनाकर लैमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि ये फटेगा नहीं और प्रॉपर परमानेंट हो जाएगा। सो सेफ सर्कल बनाने के लिए हमारे पास एक चार्ट होगा जिस पे हम 3 सर्कल्स बनाएंगे। इनर सर्कल जो होगा वो ग्रीन कलर का सर्कल होगा। कलर्स का ध्यान रखेंगे, कलर कोडिंग हमेशा ध्यान रखेंगे। जो ग्रीन कलर होता है वो सेफ कलर होता है। जब हम ट्रैफिक लाइट करते हैं तब भी ग्रीन कलर जो होता है वो गो का कलर होता है। जब हम येस एंड नो करते हैं तो येस का कलर ग्रीन होता है। सो ग्रीन कलर एक सेफ कलर होता है। जब हम जोन्स ऑफ रेगुलेशन करते हैं, जब हम हैप्पी जोन, काम जोन की बात करते हैं तो उसका कलर ग्रीन होता है। सो हम शुरू से ही जो कलर्स हैं उसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो जो सेफ सर्कल है वो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और इस सर्कल का नाम है द इनर मोस्ट सर्कल इज सेफ सर्कल। सेफ सर्कल के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, जिन भी मेंबर्स की आप फोटो लगाएंगे वो बच्चे के लिए सेफ होंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे ही सिर्फ ड्राइंग बनाई हुई है, आप प्रॉपर उन मेंबर्स की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करेंगे जिनको आप सेफ मानते हैं अपने बच्चे के लिए, लाइक मम्मा, पापा, अगर कोई केयर टेकर घर में है तो वो। तो सेफ सर्कल में जो भी पीपल हैं वो सब क्या हैं, सेफ पीपल हैं, सेफ मेंबर हैं। कैसे सेफ हैं? क्योंकि हम इनके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। I can feel safe with my safe circle people. I can hug them, I can kiss them, sleep with them. They can see my private part to clean them or for bathing. जो safe members हैं उनके साथ हम किस कर सकते हैं, वो हमें हक कर सकते हैं, हम उनको हक कर सकते हैं, हम उनके साथ स्लीप कर सकते हैं, वो हमें बेदिंग में हेल्प कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं। ओनली सेफ पीपल। सो सेफ पीपल में हम उन मेंबर्स की पिक्चर लगाएंगे जिन्हें आप सच में अपने बच्चे के लिए सेफ मानते हैं। ओके, गर्ल चाइल्ड के केस में हम फादर को भी सेफ मेंबर में कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें, क्योंकि एक बार हम जो अपने बच्चे को सिखा देते हैं उसे इरेज करके दोबारा सिखाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। सो हम पहले से ही वो चीज़ें सिखाएंगे जो आगे जाकर डिफ़िकल्टी ना बनाएं या क्रिएट करें। सो हम फादर को, गर्ल चाइल्ड में फादर को हम सेफ सर्कल से थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा, 7-8 साल का होगा, तब आप कहोगे आप पापा के साथ बेदिंग नहीं कर सकते हो, पापा आपको अंड्रेस नहीं कर सकते हैं। सो वहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी।
सो इसलिए हम गर्ल चाइल्ड में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम फादर को सेफ मेंबर में ना रखें, किसी और रीज़न से नहीं, बस सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि जब बच्चा ग्रोन अप होगा, जब वो ग्रो करेगी गर्ल, सो हम अवॉइड करेंगे कि वो फादर के सामने अनड्रेस ना हो। यहाँ पे हम ये सिखा रहे हैं कि आप सेफ मेंबर के आपको ड्रेस अनड्रेस करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, सेफ मेंबर आपको बेबिंग में हेल्प कर सकते हैं, वो आपको किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, आप उनके साथ स्लीप कर सकते हो, और वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में आपको कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी। सो हम यहाँ पे अवॉइड इसलिए सिर्फ इस रीज़न से करते हैं। सो हमें सेफ मेंबर्स बहुत ही केयरफुली आइडेंटिफाई करने हैं अपने बच्चे के लिए, कौन से वो मेंबर्स हैं जिनको हम सच में अपने बच्चे के लिए सेफ मानते हैं, जिनके साथ वो ये सारे एक्ट कर सकता है। कोई केयर टेकर जो बच्चे को नहलाने में हेल्प करती है, आपके घर में हेल्प करती है, सुलाने में हेल्प करती है, सो हम उसकी पिक्चर यहाँ पे सेफ मेंबर में डालेंगे। ओके, सो सेफ मेंबर हम जब भी सिखाएंगे तो उनके साथ हमेशा बताएंगे कि हम उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। नाउ कम टू द सोशल सर्कल। ओके, सोशल सर्कल, मिडिल सर्कल इज सोशल सर्कल। सोशल सर्कल ब्लू कलर से हमको बनाना है। ओके, सो दैट ब्लू सर्कल इज सोशल सर्कल। पीपल जस्ट आउटसाइड माई सेफ सर्कल आर इन माई सोशल सर्कल। जो भी लोग यहाँ पे हैं सेफ सर्कल के बाहर, वो हमारे सोशल पीपल हैं। ओके, और सोशल पीपल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? आई कैन शेक हैंड विद देम, स्माइल एट देम, सिट एंड प्ले विद देम, बट आई कैन नॉट स्लीप विद देम. They cannot see my private parts. Whenever I feel unsafe, I can run back to my safe circle. बार बार हमें बच्चे को ये भी बताना है सोशल स्टोरी में कि जब भी कभी हम अनसेफ किसी भी सिचुएशन में फील करेंगे, हमेशा हमें कहाँ रन करना है? अपने सेफ सर्कल, अपने सेफ मेंबर के पास जाना है। ठीक है, सो ये सारे पीपल जो हैं सोशल पीपल हैं। हम इनके साथ हैंडशेक कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बट इनके साथ हम सो नहीं सकते हैं, इनके साथ हम बेदिंग नहीं कर सकते, इनके सामने हम अनड्रेस नहीं हो सकते हैं, ये हमको किस नहीं कर सकते हैं, ये हमारे प्राइवेट पार्ट ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। तो सोशल पीपल में वो पीपल आते हैं जिनको बच्चा पहचानता है, जिनको बच्चा जानता है, जिनसे वो अक्सर रोज़ आए दिन मिलता रहता है, जैसे उसके फ्रेंड्स, उसकी टीचर्स, ड्राइवर, नेबर एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चा चेहरों से पहचानता है, लेकिन वो सेफ मेंबर्स में नहीं आते हैं, वो सोशल लोग होते हैं। सो सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। सो हम वही पिक्चर्स यहाँ पे लगाएंगे जो इमीडिएट सोशल मेंबर है, जिनसे बच्चा अभी आजकल इन दिनों रिसेंटली रोज़ आए दिन मिल रहा है। अगर दादी बाबा बहुत दूर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी फ़ोटो भी हम सेफ या सोशल में लगाएं। अगर बच्चा उनसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के सोशल सर्कल में आप उनकी फ़ोटो ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो हम उन लोगों की फ़ोटो सोशल सर्कल में लगाएंगे जिनसे बच्चा रोज़ मिलता है। जैसे कोई पार्क में जाते समय उसका फ्रेंड मिलता है, रोज़ उसको देखता है, उसके साथ खेलता है, उसकी टीचर उसको रोज़ मिलती है, उसका ड्राइवर रोज़ उसको स्कूल लेके जाता है, नेबर आपके बगल में जो रहता है पड़ोस में, वो रोज़ आए दिन में कई बार मिलता रहता है, आपके घर में कोई मेड आती है या कोई भी जिनसे बच्चा रोज़ मिलता है बट वो सोशल मेंबर है। उसके बाद हम आते हैं आउटर सर्कल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंजर सर्कल। स्ट्रेंजर सर्कल हमें बनाना है रेड कलर से। ओके, स्ट्रेंजर सर्कल हमें रेड कलर से क्यों बनाना है? क्योंकि स्ट्रेंजर डेंजर, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो हमारे लिए कभी कभी डेंजरस भी होते हैं, डेंजर पैदा करते हैं। सो डेंजर का साइन हमेशा रेड कलर से होता है, इसलिए हम इस सर्कल को रेड कलर से बनाएंगे। ओके, और स्ट्रेंजर से तो हमें बात भी नहीं करनी है। Accepting eatables from strangers is dangerous. Excuse me. We should keep 1 arm distance from stranger. जो भी स्ट्रेंजर है, जिसके फेसेस हम नहीं जानते हैं, यहाँ पे आपने देखा है मैंने ऐसे पुतले जैसे बनाए हुए हैं, डमी बनाए हुए हैं, और इनके फेसेस को
ब्लैक कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम इनके फेसेस को नहीं जानते, हम इनसे नहीं मिले, हम इनको नहीं पहचानते। तो जिन लोगों को हम नहीं पहचानते हैं वो सब स्ट्रेंजर्स होते हैं, और स्ट्रेंजर्स से हमें 1 आर्म डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं बच्चे को सिखाना है कि वो रिजिड हो जाए। मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर विजिट पे जाना है, मान लीजिए कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी आ गई कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर उस आपके बच्चे का प्राइवेट पार्ट उसे चेक करना पड़ता है किसी रीज़नवश, बट आपने तो सिखा रखा है कि स्ट्रेंजर डेंजर होता है, वो आपका प्राइवेट पार्ट नहीं टच कर सकता है। वहाँ पे कंट्रोल बैटल हो सकती है। तो हमें हमेशा सेफ चीज़ें सिखानी है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेंजर सर्कल हम जब भी सिखाएंगे तब हम बच्चे को ये ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे कि इफ़ आवर सेफ पीपल इंट्रोड्यूस अस टू न्यू पीपल, इट्स ओके, वी कैन डू वॉट आवर सेफ पीपल से, इट्स सेफ। सो हमें हमेशा ये सिखाना है, बार बार ये बताना है अपने बच्चे को कि हमें हमेशा अपने सेफ मेंबर्स की बात माननी है, हमें हमेशा अपने सेफ मेंबर्स के कांटेक्ट में रहना है, उनके पास रहना है। हमारे सेफ मेंबर अगर हमें किसी पीपल से मिलाते हैं तो इट्स ओके, हम जैसा मेरे सेफ मेंबर कहेंगे हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जब भी हम स्ट्रेंजर सर्कल कराएंगे तो हम ये बात ज़रूर बोलेंगे कि अगर आपको कभी आगे चलकर किसी स्ट्रेंजर से बच्चे को मिलाना पड़े, या उसकी कोई टीचर है वो अचानक से चेंज हो गई, तो उसके लिए तो नया टीचर स्ट्रेंजर है, पता चला वो उस टीचर से बात ही नहीं कर रहा है, उससे बोल ही नहीं रहा है, उससे 1 आर्म डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो स्ट्रेंजर है। कोई थेरेपिस्ट है वो चेंज हो गया है तो वो स्ट्रेंजर है। सो स्ट्रेंजर के मामले में हम हमेशा बच्चे को ये सिखाएंगे कि अगर हमारे सेफ मेंबर किसी स्ट्रेंजर से बोलेंगे बात करने को तो इट्स ओके। सो हमें क्या करना है, हमेशा अपने सेफ मेंबर की बात लिसन करनी है और हमेशा सेफ मेंबर के आसपास रहना है। अगर हम कभी भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हम अपने सेफ सर्कल में रन करके जाएंगे और अपने सेफ मेंबर को बताने की कोशिश करेंगे, पॉइंट करके बताने की कोशिश करेंगे, या किसी भी तरीके से बोल के बताने की कोशिश करेंगे, कार्ड शो करके बताने की कोशिश करेंगे कि आप अनसेफ फील कर रहे हो। सो इस तरह से हम सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, सेफ सर्कल का कॉन्सेप्ट इस तरह से सिखाएंगे। बट हाँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अभी अभी ये कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू करना चाहता है तो सारे सर्कल्स हमें एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, ठीक है। सर्कल्स हम सारे बनाएंगे, तीनों सर्कल्स हम बनाएंगे, ग्रीन भी बनाएंगे, ब्लू बनाएंगे, रेड बनाएंगे। सर्कल के नेम भी सारे तीनों रख देंगे, सेफ सर्कल, सोशल सर्कल एंड स्ट्रेंजर सर्कल। बट जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स सिर्फ हम सेफ मेंबर की इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, 1 बाय 1 सर्कल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हमें सेफ मेंबर इंट्रोड्यूस करने हैं, ठीक। बाकी पिक्चर्स हम नहीं लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे, ये दोनों सर्कल खाली छोड़ देंगे। सिर्फ ग्रीन वाला जो सर्कल है उसमें हम मम्मा की, पापा की, या और भी अगर कोई सेफ मेंबर है उसकी सिर्फ पिक्चर लगाएंगे। और सबसे पहले आइडेंटिफाई कराएंगे, आइडेंटिफाई मम्मा, पॉइंट पापा। उसके बाद हम सेफ मेंबर्स को आइडेंटिफाई कराना सिखाएंगे कि आपने 2 पिक्चर्स रखी, एक मम्मा की पिक्चर है और एक टीचर की पिक्चर है। पॉइंट सेफ मेंबर, तो क्या बच्चा अपनी मम्मा को पॉइंट कर रहा है सेफ मेंबर में? तो ये सारे जिस तरह से हमारा प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का, उस तरह से हम सेफ मेंबर्स को आइडेंटिफाई कराएंगे, सेफ सर्कल को आइडेंटिफाई कराएंगे। पॉइंट सेफ सर्कल, तो क्या बच्चा तीनों सर्कल में ग्रीन सर्कल पॉइंट कर रहा है? सो इस तरह से धीरे धीरे विजुअल्स की हेल्प से, कॉन्क्रीट सर्कल्स की हेल्प से हम सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बच्चों को सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जितना जल्दी हो, एज अर्ली एज पॉसिबल, सेफ्टी, सेफ सर्कल, प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट, ये सारी चीज़ें शुरू कर दें। बच्चा 4 साल का है, 4 साल के बाद से हम कभी भी ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। सो हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, बच्चा ग्रो करेगा। फिर हम ग्रोइंग अप स्टोरी, हमारे प्राइवेट पार्ट कौन से हैं, सेफ टच, अनसेफ टच,
प्राइवेट एक्ट कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट एरियाज़ घर में कौन से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम टू टाइम समय के साथ बच्चे को सिखानी होती हैं। सो माई सेफ सर्कल, प्राइवेसी, सेफ्टी, ये सारे कॉन्सेप्ट जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप शुरू करें, सो दैट बच्चा जल्दी से जल्दी इन अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कॉन्क्रीट तरीके से सीख पाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ ट्यूटोरियल। और इसके साथ ही हम सेफ सर्कल बनाएंगे और बच्चों को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो नाउ दैट्स इट। नमस्कार, धन्यवाद।